वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे इस वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी की सारी इम्पॉर्टेंट फिगर्स का एनालिसिस करेंगे, जो कि नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं, जिससे आप हर सवाल में एक्सपर्ट बन सकें। तो यहाँ पे सारे डायग्राम्स की एनालिसिस करेंगे हम। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पे एक फ्लावर की स्ट्रक्चर दी गई है, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपल्स और ओवरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बेसल पार्ट है ये ओवरी का, और ये सेपल जो कि कैलिक्स होते हैं, इनका कलर बेसिकली ग्रीन ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एंथर को डिस्क्राइब किया गया है, टिपिकल स्टेमन। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ये एंथर है, यहाँ पे ये 4 स्पोरेंजिया दिखाई गई हैं और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया गया है, 2 लोब में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ओवरऑल इसमें एक चीज़ याद रखिए, बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। जो स्पोरेंजिया हैं, इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बड़े फिगर में दिखाया गया है। ये स्पोरेंजिया हैं, इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पॉलन ग्रेन की आर्किटेक्चर बनाई गई है, वेरिएबल शेप हो सकता है, इसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये इसका सीक्वेंस याद करिए। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर है टेपिटम। टेपिटम जो होती है मल्टी सेलुलर होती है, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एंथर को, पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इनलार्ज्ड व्यू ऑफ द पॉलन ग्रेन टेट्राड। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे 2 चीज़ लिखी हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल, दूसरी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होता है और जनरेटिव सेल का साइज छोटा होता है। जनरेटिव सेल जो होती है स्पिंडल शेप की होती है और वेजिटेटिव शेप इरेगुलर होती है। क्लियर। यहाँ पे पॉलन प्रोडक्ट दिए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये लाइन लिखी है, नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलन इन टीनी गोल्डन पॉट्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो, मल्टी कॉर्पिलरी सिन कार्पस पेपावर में है। पहले ये चीज़ देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, पिस्टिल को यह रिप्रेजेंट कर रही है। स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, और ओवरी थैलेमस से जुड़ी हुई होती है। ये जो होता है सिन कार्पस, सिन कार्पस का एग्जाम्पल कौन सा है, देखो, मल्टी कॉर्पिलरी सिन कार्पस, ये पेपावर को शो कर रहा है। और ये जो है एपोकार्पस माइसेलिया है, और ये एनाट्रोपस ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनी है। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, उसके बाद मेगा स्पोर डायोड बनेंगे, फिर मेगा स्पोर टेट्रॉड बन जाएगा। यहाँ पे मेगा स्पोर, यहाँ पे डिवीजन होगा, 2 अलग अलग डिवाइडेशन होगा इसमें। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से समझिए, ऊपर चलाजल इंड है, ABC से याद कर सकते हैं, एंटीपोडल, बेसल बॉडी, चलाजल इंड। तो एंटीपोडल किसकी तरफ है, चलाजल की तरफ। माइक्रोपाइलर इंड पे फिलीफॉर्म अपरेचस है, जो कि पोलन ट्यूब को गाइडिंग प्रोवाइड करती है। ये सिनर्जिड है, एग है, पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं, सेंट्रल सेल हो गई, ये एंटीपोडल। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है P, और ये जो है क्रॉस पॉलिनेटेड है। और इसमें देखो, ये वाला चेस्मोगैमस और ये क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है कभी ओपन नहीं होते, 100% सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, एस्योर्ड सीड सेट का फॉर्मेशन होता है। और चेस्मोगैमस जो होते हैं ओपन रहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन शो कर सकता है। वायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, ये इनमें पाए जाते हैं, दोनों टाइप्स के। ये है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। क्लियर। एक्सपोज्ड स्टेमन दिया गया है। पॉलिनेशन इसमें वेलिस्नेरिया में देखो, ये फीमेल फ्लावर जो है वो ऊपर आ जा रहा है, इसीलिए इपीहाइड्रोफिली शो करता है, फ्रेश वाटर होता है ये। दूसरा, इंसेक्ट से पॉलिनेशन दिखाया गया है। नेक्स्ट इस फिगर को रिप्रेजेंट किया गया है, देखो क्या कह रहा है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन दिखाया गया है ए में। क्लियर। बी क्या कह रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। ये स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये पॉलन ट्यूब है, ये स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है, और ये सिनर्जिड के थ्रू यहाँ पे एंट्री कर गया। एग सेल और सिनर्जिड मिलके एग एपरेटस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखो, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब कहाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर किया, इसीलिए बोला था फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो गाइडिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शो जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN।
तो यहाँ पे ओवरऑल ये स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसमें देखो सीक्वेंस कभी कभी पूछ देता है, अभी तक तो पूछा नहीं। पहले ये जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन मैच्योर। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, पहला प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो, ये सस्पेंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर है टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो और ग्रासेस में देखो ये डाइकोट, ये कोटिलिडन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्ल्यूमेल हो गया हाइपोकोटाइल और रेडिकल के ऊपर रूट कैप। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्कूटेलम जो होता है ग्रासेस में जो होता है कोटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है। ये कोलियोप्टाइल हो गया, सूट एपेक्स, इपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप एंड कोलेराइजा। सीक्वेंस भी ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पे देखो ये कोटिलिडन है, माइक्रोपाइल जो ओपनिंग होती है जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर जाता है, एंट्री करता है सीड के अंदर जर्मिनेशन जब होता है। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखो एंडोडर्म, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प, स्कूटेलम जो कोटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है, कोलियोप्टाइल, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल एंड कोलेराइजा। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट के बारे में बताया गया। फॉल्स फ्रूट जो होते हैं जिनका फॉर्मेशन जो होता है ओवरी से नहीं होता है, जिनका फॉर्मेशन ओवरी से होगा वो ट्रू फ्रूट होंगे, जिनका फॉर्मेशन ओवरी के अलावा जैसे थैलेमस से हो रहा है वो फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल एप्पल और स्ट्रॉबेरी है। ये थैलेमस से हुआ इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट हो गया, और ये एकीन है थैलेमस, ये लीची दिया गया है स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इजाकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, एनस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। सेमाइनल वेसाइकिल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, जब सर्जिकल प्रोसेस होता है तो वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। प्रोस्टेट हो गया, अनपेयर्ड होती है। पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस जो होता है वो थिन फोल्डिंग जो होती है उससे नीचे कवर रहता है, और फोल्डिंग को बोल देते हैं फॉरस्किन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को देख लीजिए, कभी कभी ये मैच करवा लेता है। यहाँ पे प्रोस्टेट अनपेयर्ड होती है, सेमाइनल वेसाइकिल और बल्बो यूरेथ्रल जो होती है वो पेयर्ड होती है। बाकी एपिडिडाइमिस ये है जहाँ पे कलेक्शन होता है स्पर्म का, स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीज़ हाईलाइट कर लीजिए। क्लाइटोरिस है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। देखो ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई, इसके जस्ट बाहर जो थिन फोल्डिंग होगी उसको लेबिया माइनोरा बोलेंगे, और लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस होता है, सेंसिटिव होता है, और उसके बाहर थिक फोल्डिंग होगी उसको लेबिया मेजोरा बोल देंगे। क्लियर? तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये ओवरी का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन दिया गया है। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये यहाँ पे ये स्पर्मेटोजोआ है, और ये सार्टेली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला रीजन पे, इनफंडिबुलम, और यहाँ पे ओवरी होती है, फिम्बरी इनफंडिबुलम से अटैच रहती हैं। इस्थमस जो होता है डायरेक्ट यूटेराइन फंडस के पास में होता है। क्लियर? ये इन साइड में जो है एंडोमेट्रियम, मिडिल में मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल्स की, और पेरीमेट्रियम आउटर। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है डिलीवरी के टाइम? मायोमेट्रियम के अंदर। ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, ये वेजाइना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मेमरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है। ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ये निपल हो गया, उसके ऊपर लैक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला, मेमरी डक्ट, मेमरी एव्यूल एंड मेमरी लोब, और ये साइड में जो मसल हैं उनको क्या बोल देना है? पेक्टोरेलिस मेजर मसल, मसल्स बिटवीन दी रिब्स, इन्हीं को बोल दिया जाता है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ये सीक्वेंस आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो डायग्रामेटिक सेक्शंस व्यू ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनर साइड लाइन किससे है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये सार्टोली सेल्स है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल में डिवाइड रहता है। ये एक्रोसोम जो होता है इसमें फर्टिलाइजिंग एंजाइम होते हैं। गोल्जी बॉडी, ये इसमें ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हेलिकल अरेंजमेंट होता है। ओवरी की बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे कार्टेक्स रीजन है और मेड्यूला रीजन है। तो इनर साइड में जो रीजन है मेड्यूलरी रीजन जो होता है उसमें देखो ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स प्रेजेंट रहेंगी इनर साइड में, और जो आउटर कार्टेक्स रीजन में होगी वहाँ पे फॉलिकल्स का जनरेशन होगा।
प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल को कैसे हम पहचानेंगे, इसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल, और इसके बाद जो मैच्योर होगा सेकेंडरी oocyte अलग हो जाएगा, जो बचेगा उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस पहला है, दूसरा oogenesis को रिप्रेजेंट करता है। स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम इसमें भी oogonia होती है, फर्स्ट माइटोसिस होगा प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। एक चीज़ और याद रखना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रीवियर टू ओवल्यूशन। सेकेंडरी oocyte बनेगा और सेकेंडरी oocyte से डायरेक्ट ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। यहाँ पे देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की वेरियस फेजेज हैं। ये पिट्यूटरी हार्मोन है LH और FSH, ओवेरियन हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये यूटेराइन इवेंट हैं, देखो पहले मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, दूसरा है ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज, और नेक्स्ट बिगिनिंग। तो यहाँ पे सीक्वेंस भी याद रखिए, और किस फेज को क्या दूसरा नाम भी है, फॉलिकुलर को प्रोलिफेरेटिव, ल्यूटियल को सिक्रीटरी फेज। यहाँ पे देखो 14th डे किसका लेवल ज़्यादा होता है, LH और FSH दोनों का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन LH का ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं LH सर्ज। ओवल्यूशन हो जाता है 14th डे, और ईस्ट्रोजन का भी लेवल ज़्यादा होगा प्रोजेस्टेरॉन से। एक चीज़ और देखिए, कौन से हार्मोन का लेवल 2 बार होता है पीक पे, तो ईस्ट्रोजन। देखो एक बार ये और फिर ये 2 बार पीक पे ईस्ट्रोजन का लेवल। तो यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ओवम है, जोना पेल्यूसिडा लेयर हो गई, इस पर हम बाइंड करेगा कि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, एक बार बाइंड किया सारे रिसेप्टर क्लोज कर देंगे, एंट्री प्रिवेंट करती है। ये कोरोना रेडिएटा हो गया, इस पर हम बाइंड किया जाके ये ओवम है, ये पेरीविटलाइन स्पेस हो गया। नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्लियर। यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेज मोरूला हो गया। उसके बाद देखो ई सेल यहाँ पे है, मोरूला से ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस की इनर लाइन में। क्लियर। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। ये यूट्रस है, प्लेसेंटल विलाई अम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा है, ये एम्ब्रियो, योक सैक, कैविटी ऑफ द यूट्रस, और प्लग ऑफ द म्यूकस थ्रू द इन द सर्विक्स। पहला जो है कंडोम फॉर मेल, दूसरा कंडोम फॉर फीमेल। ये कॉपर टी है, कॉपर रिलीजिंग IUD। ये नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। यहाँ पे देखो सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो गैमिट के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देता है। मेल के केस में वॉस डिफरेंस को कट किया गया, वैसेक्टोमी, और फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया है, इसको बोल देते हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट यहाँ पे 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, रिप्रेजेंट किया गया, आप लोग देख सकते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव वाला, या ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये स्टेप इन मेकिंग, क्रॉस इन पी, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टाल एंड ड्वार्फ में क्रॉसिंग कराई गई। F1 जनरेशन में सारे टाल प्लांट मिले, कैपिटल T स्मॉल t टाइप के मिलेंगे ये वाले। क्लियर। और F2 जनरेशन में 3 टाल होंगे और एक ड्वार्फ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का मिलता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेस्ट क्रॉस, तो ऐसे कैपिटल T स्मॉल t का स्मॉल t के साथ अगर कराएंगे तो ये इसको बोल देंगे हम टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 का आएगा। यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे ये रेशियो आया था 3:1 का फिनोटिपिक, 1:1 जीनोटिपिक, लेकिन यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 है। क्लियर। तो मतलब कि फिनोटिपिक रेशियो जो है वो चेंज हो गया है 3:1 से 1:1, तो इसको बोल दिया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन्स में मेराबिली जलापा, एंडरलिशियन फाउल और पीका ग्रेन साइज जो होता है वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है। नेक्स्ट ये मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन दिस सेल विद 4 क्रोमोसोम,
ये वाली स्ट्रक्चर देख सकते हैं, G1 G2, मियोसिस एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड एनाफेज और जर्म सेल। कोई एक दे देगा, पूछ लेगा कौन सी फेज में है, तो अच्छे से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर। क्लियर, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जो है मेल है, दूसरा जो हैवी है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन बताया गया, देखो हेट्रोजेनस है मेल में और फीमेल में होमोजीनस, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। लेकिन बर्ड्स के केस में क्या होता है, मेल जो होगा होमोजीनस होगा और फीमेल जो होगा वो हेट्रोजीनस JW टाइप का। यहाँ पे कुछ पेडिग्री के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसको देख लीजिए। ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मेल, ये सर्किल फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड हो गया। और ये अगर डार्क है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, सिंगल लाइन है तो मेटिंग और डबल लाइन है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कंटेगिनियस मेटिंग। इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पेरेंट एबव एंड द चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर टू लेफ्ट टू राइट। क्लियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है और ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। ये पहली स्ट्रक्चर जो दिखाई गई है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए, दूसरी है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो बच्चा दिखाया गया है वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। क्या सिम्टम है, फ्लैट बैक ऑन हेड, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, बोर्ड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल टोंग, कंटाजिनल हार्ट डिजीज़। यहाँ पे देखो ट्राइसोमी देखने को मिल रही है 21 पे, तो ये डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये कह रहा है सिकल सेल एनीमिया। देखो GAG चेंज हो गया है GUG में, तो ये याद रखना है। ग्लूटामिक एसिड में बीटा पोजीशन पे 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड वेलिन में चेंज हो गया है। क्लियर, HbA HbS पेप्टाइड, तो ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन के लिए है। इसमें देखो ये टाल विद द फेमिनिस्ट कैरेक्टर, यहाँ पे ये देखो ब्रेस्ट साइज बड़ा हो गया है ना, तो गायनेकोमेस्टिया बोल सकते हैं इसको। ये फीमेल के केस में होता है। यहाँ पे दाढ़ी मूछे आने लगेंगी, टर्नर सिंड्रोम। क्लियर, बी वाला टर्नर सिंड्रोम, ए वाला क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर, ये H1 प्रोटीन दिखाई गई है, इसको सराउंड कर दिया गया है DNA के थ्रू। और ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है, हिस्टोन ऑक्टामर रिप्रेजेंट किया गया है। ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे हर्से और चेज का एक्सपेरिमेंट किया DNA को, मतलब कि अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द DNA इज जेनेटिक मटेरियल। इसमें देखो क्या क्या है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, 3 स्टेप का सीक्वेंसिंग याद करना है आपको। ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है। DNA रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है इस फिगर के थ्रू। यहाँ पे मेसेल्सन एंड स्टाहल ने भी बताया सेमी कंजर्वेटिव, जैसे 2 अलग अलग कर लिए, फिर ये 100% हाइब्रिड बन गए, इसको अलग अलग चेंज कर लिया, लाइट वाले आ जाएंगे, लेकिन पेरेंटल जो होगा वो सिमिलर रहेगा। क्लियर, तो रेशियो सबका सेम बना रहेगा, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव होता है इनका भी एक्सपेरिमेंट। ये रेप्लिकेशन फॉर्क बताया गया है, 3 से 5 डैश कॉन्टीन्यूस है और 3 से 5 डैश ये डिसकॉन्टीन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे देखो ये डिसकॉन्टीन्यूस है ना, डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस हो रही है। 3 से 5 डैश कॉन्टीन्यूस, 5 डैश से 3 डैश और 5 डैश से 3 डैश। क्लियर, डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस हो रही है टेम्पलेट पेरेंट पे, रेप्लिकेटिंग फॉर्क। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये प्रोमोटर हो गया, टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चरल जीन मिडिल में है। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, तो स्टेप याद कर लीजिए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये रो फैक्टर है, सॉरी ये सिग्मा फैक्टर है इनिशिएटिंग फैक्टर, और ये रो फैक्टर है टर्मिनेटिंग फैक्टर। क्लियर, यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में कैपिंग हो गया यहाँ पे 5 एंड पे। क्लियर, और टेलिंग देखो यहाँ पे हो रही है 3 एंड पे, पॉली एडिनाइलेशन, कैपिंग 5 गोनोसिन मिथाइल फॉस्फेट करके है। क्लियर, 5 मिथाइल गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये लिखा है कैपिंग के लिए, और टेलिंग के लिए 200 से 300 मॉलिक्यूल होते हैं, पॉली एडिनाइलेशन 3 डैश पे।
तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के लिए हो गया। ये tRNA एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है, ये रीड करता है, देखो यहाँ से रीड किया और 3' पे बाइंड कर दिया जाके, क्लियर। तो इसको रीड किया और 3' पे बाइंड कर दिया जाके, सेम ये रीड करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, ये लैक ओपेरान हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और याद करिए, ZYA जीन के बारे में देख लीजिए। जेड जीन है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन जो है परमिएज एंड ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेशन कर रहा है, क्लियर। ये यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन है, बाइंड कर जाएगा तो स्विच ऑफ मॉडल हो जाएगा, और अगर नहीं बाइंड करेगा तो इनएक्टिव रिप्रेसर रहेगा तो स्विच ऑन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो DNA फिंगरप्रिंटिंग, कैरी मुलस ने जो बताया था यहाँ पे, सॉरी देखो यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग जैसे ये कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है और दो ये सस्पेक्टेड पर्सन लिए गए हैं A और B। तो ये जो जिसकी डेथ हो गई है C वाले पर्सन की, इसका DNA है हमारे पास, और ये सस्पेक्टेड है, इनका DNA हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग कराई। तो देखो ये जो जिसकी डेथ हो गई है विक्टिम जो है और सस्पेक्टेड पर्सन के साथ देखो इसके साथ मिल गया इसका DNA, तो इसका मतलब इसने क्राइम किया है B वाले ने, क्योंकि इसके साथ इसका मिल गया है, मैच हो गया है DNA फिंगरप्रिंटिंग से। तो C वाला जो जिसका केस बना है उसका ये जो सस्पेक्टेड पर्सन लिए गए थे उसमें से कौन है क्रिमिनल, B वाला, क्योंकि इसका देखो सेम मिल रहा है इसलिए पहचान गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलर्स एक्सपेरिमेंट, केमिकल इवोल्यूशन को इन्होंने बताया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्लियर। हेल्डेन एंड ओपेरिन ने भी केमिकल इवोल्यूशन दिया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बता दिया था। ये लार्ज चैम्बर है, इसमें स्पार्क डिस्चार्ज कराया था, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर था, 2:1 और 2 का रेशियो था। ये यू शेप ट्यूब है, इसमें अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड इन्होंने निकाला था। फिर बताया था कि लाइफ की ओरिजिन जो हुई है अमीनो एसिड केमिकल्स के थ्रू हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फैमिली डायनासोर की दी गई है, स्टेगोसोर्स से ट्राइसेरेटोप्स, ब्रैंकियोसोर्स से ट्राइनोसोरस रेक्स का, और ये डायरेक्ट बन गए, क्लियर। ये बोगेनविलिया थॉर्न का मॉडिफिकेशन है स्टेम से, कुकुरबिट्स में ट्रेंडिल का एक्सेलरी बर्ड से। ये देखो होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ओरिजिन सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंस है, तो ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला है, यहाँ पे बिटुलेरिया बिस्टन के पॉल्यूशन अनपॉल्यूटेड एरिया में देखो ब्लैक वाला दिख जाएगा और पॉल्यूटेड एरिया में वाइट वाला, लेकिन इसमें एक और लाइन याद कराई थी हमने, कोई भी स्पीसीज जो होगी कंप्लीटली विप्ड आउट नहीं होगी। ये देखो वेराइटी इन द बीक्स ऑफ द फिंच, डार्विन फाउंड इन द गैलापागोस आइसलैंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल। ये प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, क्लियर। और सेम में देखा जाए तो डाइवर्जेंट, और डिफरेंट में तो कन्वर्जेंट। आप लोग इसको याद कर लीजिए, मोल का मार्सुपियल मोल, एंटीएटर का नम्बैट, माउस का मार्सुपियल माउस, लीमर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग पेलेंजर, बॉब कैट, टैस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ, टैस्मेनियन वुल्फ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ द मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगर पीक पे है तो कहेंगे हम स्टेबलाइजेशन, और देखो एक साइड में ये एरो इधर दिखाया गया है, क्लियर, इस तरफ तो बोल देंगे डायरेक्शनल है, और दो पीक दिखाए गए हैं दोनों तरफ अपोजिट साइड में तो कहेंगे डिस्ट्रप्टिव, क्लियर। तो इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये देखो इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड, कल हमने बताया था पहला पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, और इसके अंदर जो पीरियड आएंगे वो सिल्यूरियन, डिवोनियम, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ट्राइएसिक, यूरेसिक, क्रिटेशियस, टर्सरी एंड क्वाटरनरी जो लेटेस्ट चल रहा है। साइलोफाइटन, राइनिया टाइप, ट्रैकियोफाइट, क्लोरोफाइट। तो बताया था जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रायोफाइट्स कॉमन एंसेस्टर किसका है, तो क्लोरोफाइट का, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका पार्टिकुलर वीडियो हमने अलग से बना दिया है, सेम इसका भी बनाया था, तो ये भी देख लीजिए। इसका जैसे मैमल किससे ऑरिजिनेट हुआ है, तो देखो सिनैप्सिड से, बाकी जो सारे हैं वो साइरोप्सिड से। तो ये दो ये फिगर बेस जो अलग अलग हैं तो इनको हमने अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, देख सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और लाइन लिखी है, देखो किसका स्कल मिल रहा है, ये बेबी चिंपैंजी का स्कल है मैन के साथ। तो बेबी चिंपैंजी का स्कल जो होता है मैन, एडल्ट मैन के साथ मिलता जुलता है, वही लाइन लिखी है। देखो क्या लिखा है, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मच मोर मैन लाइक देन एडल्ट चिंपैंजी। ये एडल्ट चिंपैंजी का है, ये बेबी चिंपैंजी का है, तो मिल रहा है ना, क्लियर, इसीलिए बोल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है। पैरासाइट स्पोरोजॉइट रीच टू द लीवर सेल्स में, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन दी आरबीसी में, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप होंगी आरबीसी के अंदर, गैमेटोसाइट रिलीज होंगी, फीमेल मॉस्क्यूटो टेक गैमेटोसाइट विद दी ब्लड मील, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मॉस्क्यूटो की गट में होगा, क्लियर। सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट रिलीज हो जाएंगे। मैच्योर इन्फेक्टियस स्टेज स्पोरोजॉइट एस्केप्ड फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्क्यूटो। ये डायग्राम देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिफेंटियासिस को, जिसको हाथी पाँव डिजीज कहते हैं। इन्फ्लेमेशन इन दी वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू द एलिफेंटियासिस। दूसरा देखो रिंग वर्म को वो डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे देखो ड्राइनेस दिख रही है, क्लियर। और ये किसकी वजह से होता है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन, क्लियर। तो ये फंजाई होते हैं, इनकी वजह से ये ड्राइनेस अपीयरेंस होता है सर्किल, तो उसको रिंग वर्म बोल देते हैं। इन्फेक्टियस होती है। एंटीबॉडी की यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है H2L2, 2 हैवी 2 लाइट, क्लियर। देखो हैवी चेन और ये लाइट चेन है, और डाई सल्फाइड बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये भी एंटीजन बाइंड साइट है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। लिम्फ नोड का रिप्रेजेंट किया गया है, ये लिम्फ नोड है, क्लियर। और ये थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई। यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरस, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मार्फिन का स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये पॉपी प्लांट है, ओपियम पॉपी, और ये कैनाबिनॉइड का स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ये कैनाबिस सटाइवा की लीफ है। ये धतूरा का प्लांट दिया गया है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर पहली बैक्टीरिया रॉड शेप, क्लियर, मैग्नीफाइंग दिया गया है, स्फेरिकल। दूसरा है कोकस। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये दिया गया बैक्टीरियोफेज, हेड, कॉलर, टेल और प्लेट्स। ये जो स्ट्रक्चर दी गई है दूसरी, ये है एडिनो वायरस, इसको अच्छे से देख लीजिए। एडिनो वायरस जो होता है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो सी वाला है रॉड शेप TMV, टोबैको मोजैक वायरस, रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है। पहली देखो कॉलोनी विल दी बैक्टीरियल गोइंग दी पेट्री डिश, दूसरी में ये जो ग्रीनिश अपीयरेंस दिख रहा है ना, फंगल कॉलोनी है ये स्ट्रक्चर है फर्मेंटर्स, और ये फर्मेंटिंग प्लांट्स है। दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है वाटर का, ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे टिपिकल बायोगैस, यहाँ पे देखो डग वाटर, मेथेन CO2 है, ये गैस होल्डर और स्लज, यहाँ से गैस एग्जिस्ट आउट होती है, ये डाइजेस्टर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA बाय एक्शन ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम E. coli, क्लियर। पहले इसको ब्रेक करता है, फिर आपस में इसको स्टिकी एंड यहाँ पे जोड़ देता है DNA लाइगेज की मदद से, स्टिकी एंड्स, रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है। उसके बाद देखो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। पहले देखो ये फॉरेन DNA है, ये वेक्टर DNA है, दोनों इसको सेम डिस्ट्रक्शन एंजाइम से कट करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया E. coli के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। ये स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे ये वेल हैं, ये नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4, क्लियर। ये फर्स्ट नंबर वाला ये अनडाइजेस्टेड है, देखो लिखा है लेन फर्स्ट डाइजेस्ट से DNA फ्रेगमेंट्स। अनडाइजेस्टेड कौन सा है, एक, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। बाकी 2 3 4 ये डाइजेस्टेड हैं, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो दूर तक जाएगा। ये PBR 322 है, एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन साइट है, और टोटल 8 रिस्ट्रक्शन साइट है। बायमेच फर्स्ट, सेल फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, EcoR फर्स्ट, CLA फर्स्ट और हिंदी थर्ड, क्लियर। ये लिखा है रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड।
ओराई क्या होता है, जहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे देखो इसमें चिल्ड इथेनॉल डाल दिया गया, फिर उसके बाद स्पूलिंग के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया गया। ये स्ट्रक्चर बनी है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच में टैग पॉलीमरेज लगा है, थर्मस एक्वेटिकस, और एक्सटेंशन के बाद 30 साइकिल जब चलती हैं तो 1 बिलियन कॉपी बन जाती हैं, 2 की पावर n फार्मूला होता है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइकिल को। ये 2025 का क्वेश्चन था। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टायरिंग टाइप का बायोरिएक्टर बहुत कॉमन टाइप का होता है। इसमें ये ऊपर जो पंखा लगा होता है ये फोम ब्रेकर होता है, जैसे घूमता है ये रॉड लगी है, ये ऊपर मोटर है और इसमें पंखी घूमेगी तो यहाँ पे झाग बनेगी, तो झाग को ब्रेक करेगा, उसको बोल देते हैं फोम ब्रेकर। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। ये ब्लेड्स हैं, ये कल्चर फ्लोथ है, स्टायरर एयर हो गई, स्टीम फॉर द स्टरलाइजेशन के लिए, एसिड बेस पीएच कंट्रोल होता है। और ने ये देखो कर्व सरफेस होती है इसकी, और इसकी बिल्कुल प्लेन होती है, तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। ये गैस इंक्रीमेंट होता है। क्लियर। ये स्पर्श टाइप का है, ये स्टायरिन टाइप का, स्टायरिन टाइप वाला मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे देखो कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉल वर्म, तो डिफिशियंसी सी हो जाएगी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज पिरामिड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम है तो बोलेंगे एक्सपेंडिंग है। प्री और रिप्रोडक्टिव बराबर है तो बोल देंगे स्टेबल है। प्री रिप्रोडक्टिव कम है और बाकी ज़्यादा है तो बोल देंगे डिक्लाइन है। ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में ए बी सी तीनों पेप्टाइड चेन होंगी और मैच्योर इंसुलिन में जो होगी वो सी पेप्टाइड चेन हट जाएगी। क्लियर। यहाँ पे देखो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेटिलिटी मतलब कि बर्थ रेट, तो प्लस का निशान लग जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी ना, बर्थ रेट होगा। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, तो घट जाएगी तो माइनस लगा है। इमिग्रेशन मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव चेंज। इमिग्रेशन मतलब कि बाहर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, इसलिए ये माइनस। यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये सिग्मॉइड कर्व है, ये dn ओवर dt बराबर rn k माइनस n बाई के, और जे शेप एक्सपोनेंशियल dn ओवर dt बराबर rn, और ये k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी को। क्लियर। ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है। दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो म्यूटलिज्म, दोनों को नुकसान हो रहा है तो कंपटीशन। एक को फ़ायदा एक को नुकसान तो प्रीडेशन, एक को फ़ायदा एक को नुकसान तो पैरासिटिज्म भी होता है। एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं हो रहा तो कॉमेंसिलिज्म, एक को नुकसान एक को कुछ नहीं हो रहा तो एमेंसिलिज्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिग एंड वैस में जो होता है म्यूटलिज्म शो करता है, दोनों को प्रॉफिट होता है। फिग का पॉलिनेशन हो जाएगा और इसमें जो वैस्प होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है एग लेइंग के लिए। यहाँ पे देखो ऑर्किड फ्लावर में बी पॉलिनेटर शो कर रहा है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन साइकिल, जैसे पत्तियाँ गिरी उसके बाद यहाँ पे देखो अर्थवर्म ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद सारा प्रोसेस वैसे ही होता चला गया। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीक्वेंस याद होने चाहिए बस। देखो एनर्जी फ्लो थ्रू दी डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। अगर सेम सीक्वेंस की तरफ हो रहा है तो कहेंगे फूड चेन बन रही है, और इधर उधर हो रहा है तो बोल देंगे फूड वेब का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल, थर्ड फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल, ऐसे ही। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा सन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी को शो किया गया। एनर्जी का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को जाएगा वो 1% जाएगा, और सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल में 10% चला जाता है। क्लियर। तो ये भी याद रखिए इसको। यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी शो कर रहा है। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा इंसेक्टा, मोलस्का, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल। वर्टिब्रेट्स में फिशेस, मैमेलिया, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया। यहाँ पे देखो ये वर्टिब्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फंजाई, मॉसेस, फर्न, एंजियोस्पर्म, लाइकेन एंड एल्गी। नोट्स में हमने सीक्वेंसिंग लिखा दी है कि किस बेसिस पे इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा है, कौन सा कम है। क्लियर? तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फिगर को लेकर के बोला है, तो आप लोग फिगर को एनालिसिस यहाँ पे करिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने प्रपोज किया था। ये वाई एक्सिस पे स्पीसीज रिचनेस है और एक्स एक्सिस पे एरिया को रिप्रेजेंट किया है। स्ट्रेट लाइन चेन है log s बराबर log c प्लस जेड log a, और ये जो हाइपरबोला है वो s बराबर c a की पावर z। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 12th NCERT की सारे फिगर्स का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए।